ब्लॉगिंग की कोर्स की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने ब्लॉग की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अपना जो आपने ब्लॉग बनाया था पिछली वीडियो में, तो हमने जस्ट क्लिक करना है। तो हमारे ब्लॉग का कुछ ऐसा सा इंटरफेस शो होगा। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जो ये सेटिंग शो हो रही है तो इस पर आपने क्लिक करना। इसके बाद हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें हमारे पास ये सारी सेटिंग्स मौजूद हैं। तो हम वन बाय वन सारी सेटिंग्स देखेंगे और इसको हम सेटअप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टाइटल। टाइटल हमने चैनल का पहले लिखा हुआ था जो इधर हमारे पास ऐसे शो होता है, ठीक है। और उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन। मिसाल के तौर पर हम कोई भी वेबसाइट अगर कोई सर्च करते हैं, PUCIT सर्च कर लेते हैं, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन है। तो हमारी जो अगर एक वेबसाइट बनाई है तो हमने भी अपनी एक डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। तो हम इधर अपनी कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो हमारे इधर इस केस में नेट कोड है, तो हम लिख लेते हैं कि नेट कोड इज़ अ यूट्यूब चैनल फॉर टेकीज। तो आप अपनी एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन इधर चैट जीपीटी या कहीं से लिखवा कर आपने इधर लिख देनी है और हमने इसको सेव कर देना। इसके बाद हमारे ब्लॉगर की डिस्क्रिप्शन ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट आता है ब्लॉग लैंग्वेज। तो हमारे जो ब्लॉगर की लैंग्वेज जो हमने सेलेक्ट करनी है या जिस चीज़ में हमने पोस्ट वगैरह लिखनी है तो हमने इधर सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट है तो हम इंग्लिश में ही अपना कंटेंट लिखेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है अडल्ट कंटेंट, हमने इसको ऑफ ही रहने देना है। और नेक्स्ट आती है गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी। जब हम सारी पोस्ट वगैरह लिख लेंगे तो उसके बाद हम इसको सेटअप करेंगे। तो उसके बाद आता है फेविकॉन। फेविकॉन मिसाल के तौर पर हमने ये वेबसाइट ओपन की तो जस्ट ओपन इट। जैसे ही हमने वेबसाइट ओपन की तो हम क्या देखते हैं कि इधर टैब बार में एक ये छोटा सा लोगो यूज़ हुआ है। तो यही हमारे पास फेविकॉन है। तो हमारे पास ये जो हमने नेट कोड बनाया है तो इसका इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉगर का फेविकॉन होता है सेम ऑरेंज कलर में उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम अपना फेविकॉन डिज़ाइन करेंगे। तो जस्ट आप इधर सर्च कर सकते हैं आइकन। तो जो पहले ही वेबसाइट आएगी जस्ट इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको ना थाउजेंड्स ऑफ आइकन शो होंगे। तो अपना पसंदीदा आइकन हम इधर एन एक अल्फ़ाबेट है तो हम उसी को सर्च कर लेंगे। तो इधर बहुत से शो हो रहे हैं तो कोई भी जो आपको अच्छा लगता है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड ये वाला कर लेते हैं, जस्ट क्लिक डाउनलोड। और अब ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो जस्ट गो एयर और हम सेलेक्ट करेंगे फेव आइकन और सेलेक्ट आइकन फाइल। तो हमारी ये वाली जो PNG फाइल डाउनलोड हुई है तो जस्ट इसको क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना। तो हमें ये एक छोटा सा शो होगा कि आपका सेलेक्ट हो चुका है। तो जस्ट हमने इसको सेव कर लेना। नाउ द आइकन इज सेट। नेक्स्ट हमारे पास आएगी सेटिंग प्राइवेसी की। प्राइवेसी में हमारे पास जब हम कोई चीज़ ऐसे सर्च करते हैं तो हमारी अगर कोई प्राइवेट वेबसाइट है उसको हम सर्च में नहीं लाना चाहते तो हम इसको सेट नहीं करेंगे। लेकिन हमारे इस ब्लॉग में हमने तमाम सर्च इंजन को कहना है कि हाँ हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करना चाहते हैं तो हम इसको ऑन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉग एड्रेस, अभी हमारे पास ये एड्रेस है। कस्टम डोमेन वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी कस्टम डोमेन इसके साथ किस तरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद इस ऑप्शन को आपने ऑन ही रहने देना। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो परमिशन का। परमिशन में आप अगर एक एज अ टीम या अपनी दूसरी जीमेल आईडी को एक्सेस देना चाहते हैं कि वो आपका इधर देखे और ब्लॉग की पोस्ट वगैरह लिखे तो आप उधर इसको एक्सेस दे सकते हैं। इधर आपने उसकी ईमेल लिखनी है और तो उसको एक्सेस की रिक्वेस्ट चली जाएगी और वो एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद पोस्ट है, अभी हमने पोस्ट नहीं लिखी।
तो इस सेटिंग ज़रिए हम देख सकते हैं कि हमारा जो मेन पेज है तो उस पर हम कितनी पोस्ट शो करवाना चाहते हैं। तो उसके बाद लेज़ी लोड इमेज होती है, तो इसमें जब हमारे पास पोस्ट वगैरह होंगी तो हमारी जब वेबसाइट लोड होती है तो वो एक ही बार में सारी इमेजेस को चाहती है कि हम मैं लोड कर लूँ और उसके बाद शो करूँ। लेकिन हम इस तरह कर सकते हैं कि हमें शो होगा कि इमेज लोड हो रही है, ना कि पूरी वेबसाइट लोड हो। तो इससे हमारी वेबसाइट जल्दी लोड हो जाएगी, तो हम इसको क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन को भी हमने सेलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद हम कमेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन हमारे ब्लॉग पर कमेंट कर सकता है। तो हम इधर एनीवन भी कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास जो भी है वेबसाइट पर आए वो कमेंट कर सकता है, या सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिस बंदे का गूगल अकाउंट लॉगिन है सिर्फ वही कर सकता है, या कोई हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ ये बंदे कर सकते हैं, तो हम एनीवन कर देते हैं। उसके हम बाद हम कमेंट की मॉडरेशन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कमेंट करता है तो सभी को शो होना चाहिए, या पहले मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी कि मैंने इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो हम इसकी अभी नेवर रहने देते हैं। तो उसके बाद हम ईमेल के ज़रिए पोस्ट कर सकते हैं, तो हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको अभी रहने देंगे। तो इधर हम अपना टाइम GMT+5 सेलेक्ट करेंगे फॉर पाकिस्तान। ये 5 है, अगर इंडियन या कोई और हैं तो अपने इस मुतलका टाइम स्टैम्प को आपने सेलेक्ट करना है और सेव कर लेना। जब हम कोई पोस्ट करेंगे तो ये टाइम उधर शो होता है, तो हम इधर सेलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान, या कोई भी आपकी जो सिटी है उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है मेटा टैग्स। हम एसईओ वाली वीडियो में हम सारा ये देखेंगे कि हमारी अपनी सर्च डिस्क्रिप्शन में मेटा टैग्स किस तरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जब हमारी पोस्ट वगैरह हो जाएँगी तो हम देखेंगे कि हम अपना कस्टम 404 किस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इधर कोई वेब हमारी पोस्ट है तो हमने उस पर क्लिक किया है, या हमारा कोई पेज है उसको हमने इधर कहीं एम्बेड किया हुआ है, तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कस्टम 404 का जो एरर है वो आएगा। तो हम उसको खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम क्या पेज शो करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग। तो क्रॉलर्स होते क्या हैं? तो हमारी पास जो गूगल है तो वो चेक किस तरह करती है, उनका बंदा नहीं आता जो हमारा ब्लॉग चेक करेगा कि हाँ हाँ इसकी ये चीज़ अपलोड है। तो इसके लिए हम अपने ब्लॉगर में एक फ़ाइल बनाते हैं robot.txt। जब उनके क्रॉलर्स, उनके रोबोट या उनके कंप्यूटर के जो कंप्यूटर मेड रोबोट्स होते हैं वो आते हैं, वो चेक करते हैं कि हाँ इस वेबसाइट में ये पेज है, हमने इसको सारा घूमना है, इसमें से सारा डेटा स्क्रैप कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम हर वेबसाइट की अपनी होती है, मिसाल के तौर पर हमने ये एक वेबसाइट ओपन की हुई है, तो कोई भी वेबसाइट है तो उसमें हम robot.txt लिखकर खुद चेक कर सकते हैं कि इस वेबसाइट ने क्या कस्टम रोबोट लिखे हुए हैं। तो देख सकते हैं कि इस वेबसाइट ने लिखा हुआ है कि एडमिन पैनल, उसको क्रॉल नहीं करना, उसके अलावा मेरी पूरी वेबसाइट को आप क्रॉल कर सकते हैं, या इसको हम इंडेक्स कर सकते हैं। तो जब हम गूगल इंडेक्सिंग में जाएंगे तो जब उनके क्रॉलर चेक करने आते हैं तब भी हमने ये सेटिंग देखनी होती है। तो हमारी ब्लॉगर की इसके लिए हम इनेबल कस्टमर रोबोट को क्लिक कर देंगे और हमने इधर कस्टमर रोबोट देने हैं। तो इधर जो हमने टेक्स्ट लिखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेक्स्ट दे दूँगा, तो उसमें आपने ये देखना। तो इधर आपने अब आपकी जो ब्लॉगर का एड्रेस हमने बनाया था, तो उसको इधर लिखना है। नेक्स्ट हम साइट मैप वगैरह बनाएँगे, तो आपने जस्ट इधर जाना है और इसको कॉपी करना है। आपने जो अपना ब्लॉगर बनाया उसको कॉपी करना और इसको इधर पेस्ट कर देना। ये सारे को कॉपी कर लें और हमने इसको सेव कर लेना। अब हमारे कस्टमर रिपोर्ट और TXT वगैरह हो चुका है। तो
उसके बाद हमारे पास सेटिंग आती है मोनेटाइजेशन की। ये हम बाद में देखेंगे जब हमारे पास इनफ नंबर ऑफ पोस्ट आ जाएगी। तो हमारे पास जिस तरह हमने कस्टमर रिपोर्ट किया है, तो इस तरह मोनेटाइजेशन के लिए जब हमने ऐड चलाने, तो किन किन पेजेस पर हम अपने ऐड चलाना चाहते हैं, तो हम ये इधर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमारा मैनेज ब्लॉग का। मैनेज ब्लॉग में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर एक ब्लॉगर है और हम चाहते हैं कि हम दूसरे ब्लॉगर में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मेरे पास जो पोस्ट वगैरह हैं या जो पेजेस हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो सेम एज इट इज़ मैं उधर से उठाऊँ और इधर लिख दूँ। तो हम मैनुअली लिखने की बजाय उधर से बैकअप कर लेंगे। तो बैकअप करने से आपको एक फ़ाइल मिलेगी, वो आपने उसको डाउनलोड कर लेना। तो जब हम दूसरे ब्लॉग में जाएँगे तो उधर से आपने इंपोर्ट करना है और इधर इंपोर्ट पर क्लिक कर देना। तो ये आपके कंप्यूटर की सेटिंग में ले जाएगा, तो हमारे पास एक एक्सएमएल फाइल उधर मिलेगी आपको, तो हमने जस्ट उसको क्लिक करना है और आप सिलेक्ट कर लेंगे उधर से। उसके बाद हमारे पास साइट फीड और जर्नल आता है, तो अभी हमने इसके साथ कुछ नहीं करना। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि हम ब्लॉगर की बेसिक सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि हम पोस्ट डिज़ाइन किस तरह करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।